जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हुए हैं अरुण साहू जी और उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद है और वो बताएंगे उनके राजनीतिक के बारे में कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे और आज वो जो नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं इसके पीछे का क्या कारण है कि आज वो राजनीति में इतने मुखर रूप से उभर के आए। जी सर। वो व्यवसायी एक सफल व्यवसायी हैं और मेरा परिचय मैं अनिल कुमार वैश्य और मैं व्यवसायी संघ से भी जुड़ा हूँ। और दरअसल क्या है कि व्यवसायी समाज का मुख्य जो मुद्दा होता है जी। वो लोग क्या है कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टी लोग उसको नहीं उठा पाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो वैश्य वर्ग हैं, व्यवसायी वर्ग हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए भी आगे आना चाहिए, राजनीति में भी आगे आना चाहिए। तो मैं हमारे जो नेताजी हैं अरुण साहू जी एक सफल बिजनेसमैन हैं और उनका एक कारोबार है चॉकलेट। तो फिर क्या वजह थी कि अच्छे खासे व्यापार को छोड़ के वो कारोबार को छोड़ के राजनीति में? दरअसल क्या है कि अपने व्यवसायी समाज का स्थिति ज़्यादा खराब है, एक आसानी से उसको लोन भी जाता है, लोग उसको नहीं मिल पाता है। आज कोरोना काल से व्यवसायी समाज का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए व्यवसायी समाज भी चाहता है कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम अपने नेता को चुनें। और जब टैक्स जो समाज दे रहा है तो उसका हक अधिकार भी चाहिए, उसका वाजिब हक अधिकार होता है। तो अपने वैश्य समाज से अरुण साहू जी खड़े हुए हैं और मैं तमाम व्यवसायियों से वर्ग से कहना चाहूँगा कि उन्हें जिताएं, क्योंकि व्यवसायी समाज का मुद्दा, वैश्य समाज का मुद्दा जो होता है एक वैश्य हित के लिए है, व्यवसायी हित के लिए है। आज कितने लाखों व्यवसायी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोरोना काल के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है व्यवसायियों का, एक आसानी से उसको 1 लाख 2 लाख रुपए लोन भी नहीं मिल पाता है, तो उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। तो सरकार को चाहिए कम से कम व्यवसायियों का कम से कम तो 2 लाख रुपये ऋण बिना ब्याज का मिले। पर है कि हम लोग जब अपने समाज के अपने लीडर को चुनते हैं तो हम समझते हैं कि वो हमारे मुद्दों को उठाएंगे। और व्यवसायी जब देश का व्यवसायी जब सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा, जो हमारे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उन्हें कम से कम व्यवसायियों को 2 लाख रुपया या 1-2 लाख रुपया कम से कम बिना ब्याज का उसको ऋण मुहैया कराया जाए। स्थिति उसकी ज़्यादा खराब है व्यवसायियों की, क्योंकि जब तो व्यवसायी संपन्न नहीं रहेगा देश संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि व्यवसायी समाज, वैश्य समाज जो है अपने हक अधिकार के लिए आगे आया है। तो क्या आपको लगता है जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी तो आप लोग को नुकसान हुआ था? हाँ, देखिए जीएसटी के बाद थोड़ा सा स्थिति ज़्यादा ख़राब हुआ। कोरोना काल के बाद कितने बिजनेसमैन जो हैं 1-2 साल जो बंद रह गया दुकानें, उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई, कितने दुकान खाली करना पड़ा, कितने दुकानदार लोग रोड पे आ गए। तो व्यवसायियों को देखने वाला कोई न केंद्र सरकार है न राज्य सरकार है। तो मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, व्यवसायियों को देखे। व्यवसायी जब सुखी संपन्न रहेगा तो देश भी खुशहाल रहेगा, देश भी सुखी संपन्न रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि व्यवसायियों के ऊपर ध्यान दें। तो यही मुद्दा है जो आप लोगों बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं ये अरुण साहू जी हैं, तो व्यवसायी का मुद्दा उठाएंगे। मैं चाहूँगा किसान भी खुशहाल रहे, व्यवसायी भी खुशहाल रहे। इसके लिए तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि व्यवसायी समाज से भी लोग आगे आएँ, खड़े हों। और व्यवसायी का जो समाज का मुद्दा है वो मैं समझता हूँ कि अपने जब लोग खड़े होंगे, व्यवसायी समाज से, वैश्य समाज से जो लोग खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से वो अपना मुद्दे को उठाएंगे। छोटे व्यापारी हैं, हाँ छोटे व्यापारी, उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। जो छोटे व्यवसायी जो ठेला चलाता है, जो छोटे छोटे दुकानदार है, वो आप बैंक में जाते हैं तो वो 1-2 लाख रुपये लोन भी आसानी से नहीं मिल पाता है और वो बेचारे मायूस होकर के घर लौट आते हैं। ये भी बहुत सारे केसेस आए हैं कि जो कोरोना के बाद भी सर्वाइव करने की कोशिश की है जी, वो अभी नहीं हो पाया। कोरोना के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कोरोना, एक बात ये भी मैं कहूँगा तमाम देशवासियों से कि कोरोना अगर लोग शाकाहारी बन जाए ना, कोरोना दुनिया में कभी बीमारी आ ही नहीं सकता। आज नॉनवेज के कारण बीमारी बढ़ रही है। जितने पशु पक्षी बेचने वाले हैं वो सब कचरा जहाँ तहाँ डाल देते हैं, नदी के पास फेंक देते हैं, उसको बदबू से कोरोना फैलता है। कोरोना बीमारी क्या है? नॉनवेज। ये जो गंदगी, जो बदबू, इंसान को जब खाने के लिए सब कुछ मिला है तो फिर क्या मतलब है किसी को मार के खाना, क्या मतलब है? इसलिए मैं कहूँगा कि लोग शाकाहारी बनेंगे तो कोरोना जीवन में कभी नहीं आएगा, ये मैं बताता हूँ।
और देश को नशा मुक्त भी होना चाहिए। नशा कारण न जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, न जाने कितने घर परिवार जुड़ रहा है। तो हमारा देश में भी नशा मुक्त होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आर्थिक स्थिति सुधार करना है तो देश को नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर आपने देखा हो तो जी। अभी जो खुदरा व्यापारी है, छोटे छोटे जो व्यापारी है, वो उनकी संख्या बढ़ी है मगर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनके पूंजी अगर मुश्किल से अगर कुछ भी है तो उसका खर्च जो भी है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अगर मान ली उसकी कमाई अगर 200 रुपये या 100 रुपये होता है तो खर्चा ज़्यादा है और वो कहाँ से कर पाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि व्यवसायी को विशेष रूप से ध्यान दे सरकार। तो विशेष तौर पे अरुण साहू जी जो है वो इस मुद्दे को मुखरता उठाएंगे, से हाँ, व्यवसायी के उठाने मुद्दों को वाले हैं। उठाएंगे और ये पहली बार होगा जब इस बिल्कुल तरह की मुद्दे बिल्कुल जो झारखंड में- नीचे तबके के लोग हैं वो स्थिति जब तक उसका सामान्य, जब तक आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं होंगे, मैं समझता हूँ देश भी तभी तरक्की करेगा, छोटे व्यवसायी तरक्की करेगा। जब छोटा व्यवसाय तरक्की करेगा तभी देश तरक्की करेगा, ये मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। मैं अनिल कुमार वैश्य, धन्यवाद आपका। आप कहाँ के? मैं पंडरा से हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है और मैं व्यवसायी संघ से जुड़ा हूँ, वैश्य समाज से भी जुड़ा हूँ जी और मैं जी, आपका शुक्रिया। अनिल कुमार वैश्य।